एक बार की बात है, एक घने और गहरे जंगल में, जहां हर तरह के जानवर रहते थे। यह जंगल इतना बड़ा था कि इसके एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचने में पूरा दिन लग जाता था। इस जंगल का एक राजा था, शेर बहादुर, जो जंगल का सबसे ताकतवर और समझदार जानवर था। शेर बहादुर के साथ उसके दो दोस्त थे, हाथी मोटू और बंदर चोटू। ये तीनों मिलकर जंगल की रक्षा करते थे और सभी जानवरों को एक साथ रहना सिखाते थे। एक दिन जंगल में एक अजीब सी हलचल मची। सभी जानवर डर गए थे क्योंकि उन्हें लग रहा था कि कोई अनजान शक्ति जंगल में घुस आई है। शेर बहादुर ने सभी जानवरों को एक जगह इकट्ठा किया और कहा, डरो मत, हम सब मिलकर इस राज को सुलझाएंगे। शेर बहादुर, हाथी मोटू और बंदर चोटू ने जंगल के हर कोने को छानना शुरू किया। उन्हें हर तरह के जानवर मिलते थे, जैसे चीता, जिराफ, ज़ेब्रा और भी बहुत सारे। हर जानवर ने अपनी कहानी सुनाई, लेकिन किसी को भी पता नहीं था कि असली समस्या क्या है। एक रात जब तीनों दोस्त जंगल के बीच में एक पेड़ के नीचे बैठकर सोच रहे थे, तब बंदर चोटू ने एक अजीब सी आवाज सुनी। उसने शेर बहादुर और हाथी मोटू को बताया और तीनों ने उस आवाज का पीछा किया। आवाज जंगल के एक गहरे हिस्से से आ रही थी, जहां कोई भी जानवर जाने की हिम्मत नहीं करता था। तीनों दोस्तों ने हिम्मत इकट्ठी की और उस गहरे हिस्से में प्रवेश किया। वहां उन्हें एक पुरानी गुफा मिली, जिसके अंदर एक चमकता हुआ पत्थर था। उस पत्थर के पास एक बुढ़िया बैठी थी, जो एक राज की मालिक थी। बुढ़िया ने उन्हें बताया कि यह पत्थर जंगल की रानी का है और इसकी शक्ति से ही जंगल का संतुलन बना हुआ है। लेकिन अब यह पत्थर चुरा लिया गया है और जंगल में बेसंतुलन फैल रहा है। शेर बहादुर ने बुढ़िया से पूछा, कौन है जो इस पत्थर को चुरा सकता है? बुढ़िया ने बताया कि एक शैतानी जानवर, जिसका नाम नागराज है, उसने पत्थर को चुरा लिया है। नागराज एक बहुत ही ताकतवर और चालाक सांप है जो जंगल को अपने कब्जे में लेना चाहता है। तीनों दोस्तों ने फैसला किया कि उन्हें नागराज का पीछा करना होगा और पत्थर को वापस लाना होगा। उनका सफर बहुत ही कठिन था। उन्हें बहुत सी रुकावटों का सामना करना पड़ा, जैसे गहरी खाइयाँ, तेज धाराओं वाली नदियाँ और भी बहुत कुछ। लेकिन हर रुकावट पर उन्हें नए जानवरों की मदद मिलती गई। चीता ने उन्हें तेज भागने में मदद की, जिराफ ने उन्हें ऊंची जगहों तक पहुंचाया और ज़ेब्रा ने उन्हें जंगल के रास्ते दिखाए। आखिरकार तीनों दोस्त नागराज के घर पहुंच गए, जो एक गहरी गुफा के अंदर था। वहां उन्हें नागराज की सेना मिली, जिसमें बहुत सारे सांप थे। शेर बहादुर ने अपनी ताकत दिखाई और सांपों को हराया। हाथी मोटू ने अपनी लंबी सूंड से गुफा के दरवाजे को तोड़ दिया और बंदर चोटू ने अपनी चालाकी दिखाई और पत्थर को चुरा लिया। नागराज ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन तीनों दोस्तों ने मिलकर उसे हरा दिया। पत्थर को वापस जंगल की रानी के पास पहुंचाने पर जंगल में फिर से संतुलन आ गया। सभी जानवर खुश हो गए और शेर बहादुर, हाथी मोटू और बंदर चोटू की जय जयकार करने लगे। बुढ़िया ने तीनों दोस्तों को धन्यवाद दिया और कहा, तुमने न सिर्फ जंगल की रक्षा की है, बल्कि सभी जानवरों को एक साथ रहना सिखाया है। इस तरह जंगल में फिर से सुख और शांति का माहौल बन गया और सभी जानवर मिलकर रहने लगे। शेर बहादुर, हाथी मोटू और बंदर चोटू की दोस्ती और हिम्मत की कहानी हर किसी ने सुनी और वे जंगल के सबसे बड़े हीरो बन गए।